हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा ये भारीपन आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये हिंदी उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। पेज नंबर है 9। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। थोड़ा ये गला बैठा हुआ है तो थोड़ा आवाज़ थोड़ा ये हो रहा है। थोड़ा मेकअप कर लेना कवर। जो जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते, ये है चैप्टर नंबर 2 उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट। पेज नंबर है 9। जो देखकर भी नहीं जो देखकर भी नहीं देखते, ये इसके जो लेखक हैं हेलन केलर। हेलन केलर पता है आपको? हेलन केलर है जो अंधे थे और लेकिन वो उनके पास बहुत ही टैलेंटेड थे। वो बिना देख के भी उनको पता चल जा रहा था। जैसे हमारे पास आँख होने से भी हम कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके पास बिना आँख के भी वो कुछ चीज़ों को ऐसे गहराई से वो उनको महसूस फील कर पाते थे। वो है हेलन केलर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर जी के ऊपर, ये उनके जीवनी के ऊपर ही एक स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब कुछ लोग जो देखते हैं लेकिन वो बिना देखे ही अनदेखा कर देते हैं उसके ऊपर। जो देखकर भी नहीं देखते, कुछ लोग जो देखते हैं लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं, भी नहीं देखते उनको बिना, मतलब देख के भी उनको पता नहीं है वो क्या है। जो देखकर भी नहीं देखते वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। वो हेलन केलर जी बोल रहे हैं कि मैं कभी कभी, मतलब समटाइम्स, मैं मेरे जो अपने मित्रों मतलब फ्रेंड्स लोगों को मैं कुछ, मतलब उनके टेस्ट लेती हूँ कि वो क्या सब देख रहे हैं। वो जो उनको टेस्ट लेने के लिए, मुझे पता होने के लिए मैं उनका टेस्ट लेती हूँ कि वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं इस जीवन में, मतलब उनके आसपास में क्या हो रहा है, क्या सब देख रहे हैं बोल के उसको मैं उनका थोड़ा टेस्ट लेती हूँ बोल के हेलन केलर जी ने यहाँ पे लिखे हैं। तो हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापिस लौटी। तो एक बार मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने एक बार जंगल की सैर, मतलब एक फॉरेस्ट में वो गई थी, फॉरेस्ट में थोड़ा घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, और फिर वहाँ पे लौट आई थी, रिटर्न कम बैक कर ली थी। उसने पूछा आपने क्या क्या देखा। फिर मैं वो हेलन केलर जी बोल रहे हैं कि मैं फिर मेरे जो मित्र गई थी, जो मेरे फ्रेंड जो गई थी, उसको मैं पूछा कि तुम गए थे जो जंगल में, तो जंगल में क्या क्या देखे बोल के। तो कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। फिर वो बोली कि उनके जो मित्र गई थी, यार गया था पता नहीं, वापिस लौटी तो गई थी। तो उनके जो ये फ्रेंड जो गई थी वो बोली कि ऐसा कुछ खास नहीं, मैं कुछ भी ऐसे खास कुछ नहीं देखी जंगल में बोल के। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह की उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ कि मुझे भी इतना, ये मेरे दिमाग में इतना ये धक्का भी नहीं लगा कि मैं ऐसे, सब लोग ही ऐसे ही बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ खास नहीं हम लोग देखे, ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें हम देखे बोल के जैसे रिप्लाई देते हैं, ऐसे रिप्लाई की मैं आधी हो चुकी हूँ। मतलब ऐसे ही सब लोग मुझे रिप्लाई देते हैं तो मुझे भी इनका रिप्लाई का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऐसे ही सेम टू सेम रिप्लाई ही सब लोग देते हैं मुझे बोल के। मुझे अब बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं।
तो मैं अभी विश्वास करने लगी हूँ कि जिन लोगों के पास उनके आई साइट मतलब उनके आँख होते हैं तो वो लोग थोड़ा कम देखते हैं, और जो लोगों के पास आँख नहीं होता है लेकिन वो ज़्यादा देखते हैं, उनके जो फील कर पाते हैं वो। हम्म, तो ऐसे वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हेलन केलर जी अंधी थी, मतलब उनका आए वो चाइल्डहुड डेज से ही वो जो ये जो पैदा पैदाइशी वो अंधी ही पैदा ही हुई थी वो उनका पहले से ही उनका आँख मतलब देख नहीं पा रही थी, जन्म से ही वो अंधी थी। तो इसीलिए वो बोल रही है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है, मतलब जिन लोगों के पास आंखें होती है, मतलब आई साइट उनका जो क्लियर क्लियर होता है, आई साइट मतलब ठीक होता है, वो वो लोग थोड़ा कम देख पाते हैं, उनका थोड़ा देखने का चीज़ों को देखने का थोड़ा अलग ही होता है, मतलब वो लोग थोड़ा कम ही देखते हैं। और जो लोगों के पास आंखें नहीं होता है वो लोग ज़्यादा देखते हैं, उनको मतलब वो लोग फील करके अपना टच करके फील करके उसको स्मेल करके उनका जो सिक्स सेंस से वो लोग ज़्यादा जान पाते हैं बिना देख के भी। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? क्या यह संभव है कि इज इट पॉसिबल कि कोई जंगल में इतना आवर्स इतना 1-2 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करके आए वो जंगल में, और वहाँ पे कुछ मतलब कुछ चीज़ें जो अनदेखी चीज़ें जो भी कुछ उसको पहले से नहीं देखी चीज़ वो ऐसे कुछ चीज़ नहीं देख के आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि जंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। मुझे जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती है मुझे। मैं तो देख नहीं पाती हूँ, वो बोल रही है, हेलन केलर जी ने बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो चीज़ें तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, लेकिन मैं टच करके कुछ चीज़ों को स्पर्श करके वो जान लेती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है बोल के मुझे उसके पूरा हिस्ट्री मुझे पता चल जाता है। लेकिन ये लोग इतना सारा देखते हैं 1-2 आवर्स भी उनको कुछ भी पता नहीं क्या चीज़ें वो क्या न्यू न्यू थिंग्स देख के आए हैं बोल के वो ऐसे कैसे हो सकता है बोल के वो बोल रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो जिनके पास आंखें हैं वो लोग को कम कम वो लोग देख पाते हैं, और जिनके पास आँख नहीं है वो लोग ज़्यादा देख पाते हैं, क्योंकि उनका सिक्स सेंस काम करता है, वो टच करके स्मेल करके फील करके ऐसे वो लोग जान पाते हैं चीज़ों के बारे में। मैं भोजपत्र के पेड़ के चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। और वो बोल रहे हैं कि मैं जो भोजपत्र मतलब जो बरगद का जो लीफ में जो पीपल का भोजपत्र, जो पहले ज़माने के लोग जो भोजपत्र में लिखते थे, वो जो पहले जो भोजपत्र में ऐसे महाभारत रामायण जो से जैसे लिखा था व्यासदेव जी ने तुलसीदास जी ने, वैसे भोजपत्र में जो पेड़ की जो चिकनी छाल मतलब उनका जो ये स्किन होता है, जो ये पेड़ का जो चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी मतलब उसका जो खुदरी मतलब जो रफनेस होता है जो उसका स्किन का जो ये ट्री का, मैं उसको स्पर्श करने से ही मुझे पता चल जाता है ये कौन सा ट्री का है बोल के वो बोल रहे हैं हेलन केलर जी ने। बसंत के दौरान में दौरान में टहनिया में नई कलियां खोजती हूँ, मतलब बसंत ऋतु मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन जहाँ पे न्यू लिप्स निकलता है। तो बसंत के दौरान में जो टहनिया में मतलब जो डालियाँ, टहनिया मतलब डालियाँ जो ब्रांचेस होता है वहाँ पे नई कलियाँ खोजती हूँ, मतलब न्यू लिप्स न्यू ब्रांच जो निकलता है मैं उसको ढूंढने लगती हूँ, वो उसको टच करके मैं उसको कहाँ पे न्यू ग्रीन ये स्प्रिंग सीजन आ गया तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, और मैं जो ट्री के जो न्यू लीव्स कहाँ पे निकल रहे हैं कि नया ब्रांचेस कहाँ पे निकल रहे हैं मैं उसको टच करके मैं जान पाती हूँ, मैं उसको ढूंढने निकल पड़ती हूँ बोल के हेलन केलर जी ने लिखे हैं।
मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ मतलब जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ मतलब पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स पेटल्स की मखमली, जो उसका जो पेटल्स, फ्लावर पेटल्स में जो मखमली मतलब जो शाइनी मतलब सॉफ्टनेस होता है, जो मखमली मतलब सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस जो से छूने और उसको टच करके और उनकी घुमावदार बनावट, जो उसका जो घुमावदार बनावट, जो उसका जो कैसे बनावट होता है, उसको महसूस करके, उसको फील करके मुझे पता चल जाता है और मैं उसको टच करके मुझे बहुत ही आनंद लगता है, आनंदित होती हूँ, वो बोल के वो लिखे, मुझे अपार आनंद वहाँ से मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। फिर मुझे इस तरह से मुझे प्रकृति मतलब नेचर की कुछ, नेचर का मैजिक जैसे मुझे फील होता है। जो नेचर लवर, जो प्लांट्स लवर ही ये जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा फील कर पाएंगे। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, जब कभी भी मैं खुशनसीब मतलब जो बहुत ही खुश खुश हैप्पी फील करती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। जैसे मैं बहुत ही हैप्पी जब मुझे फील होता है, तभी मैं जब भी टहनी पर मतलब जो ब्रांच में जो ट्री के जो ब्रांचेस में मैं ऐसे हाथ अपना रखती हूँ, तो वहाँ पे एक चिड़िया मतलब जो बर्ड्स अपना ये ऐसे जैसे मधुर स्वर मतलब बर्ड एक चिरपिंग साउंड वहाँ पे जैसे आता है, वहाँ पे मुझे कान में गूंजने लगता है। वो एक चिड़िया का मधुर स्वर मतलब मधुर वाणी मतलब जो उसका जो साउंड, चिड़िया का साउंड मुझे मेरे कान में गूंजने लगती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने की पानी, अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। जब मैं अपनी अंगुलियाँ मतलब जो अपने फिंगर्स में जो पानी, जब झरना जो जंगल में जो स्ट्रीम, जो नेचर में जो स्ट्रीम्स पानी बहता रहता है, वहाँ पे जो पानी को मैं अपनी अंगुलियाँ मतलब अपने हैंड में, अपने फिंगर्स में से टच करती हूँ, तभी जो पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मतलब जो पानी का बहाव, जैसे पानी वाटर फ्लो हो करके जो स्ट्रीम्स, जो झरने में पानी जो बहता रहता है ऊपर से नीचे तक, तभी मैं उसको मैं अपने हाथों में जैसे मेरे उंगलियों के बीचों बीच जैसे पानी जा रहा है, मैं उसको फील करके बहुत ही आनंदित होती हूँ बोल के वो लिखे। कितना सुंदर उनका फीलिंग। उनकी आँख नहीं है, आँख नहीं था, लेकिन वो सब चीज़ों को अपने स्पर्श करके, टच करके कितना गहराइयों तक उसको बोल पा रहे थे। मतलब जो हमारे पास आए हैं, लेकिन उसको इतना हम लोग टच करके भी उसके क्या विशेषता हैं वो चीज़ों के बारे में हम इतना जान नहीं पाते हैं। लेकिन जो उनके पास आए नहीं था, लेकिन वो उसको टच करके कितना गहराइयों तक उसको फील करके अपना जो फीलिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा। अपने अंगुलियों के बीच झरने की पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। काश मैं भी वहाँ पे होती। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। ओके, तो मुझे जो जो पत्तियाँ जो नीचे गिरते हुए जो पेड़ के नीचे जो पत्तियाँ जो फॉलन लिप्स मतलब जो पत्तियाँ नीचे गिरा हुआ वहाँ पे, और घास घास जो नेचुरल घास वहाँ पे जो उगता है, उसके ऊपर चलना बहुत मज़ा आता है, बहुत ही आनंदित में उसको मुझे लगता है। उसके कंपेयर करने में जो कालीन, जो महंगे कालीन, जो कॉस्टली जो कारपेट होता है, वहाँ पे भी कॉस्टली कारपेट से भी वो नेचुरल जो फॉलन लिप्स मतलब जो पत्तियाँ जो नीचे गिरी हुई होती है और उसके वो घास के ऊपर जो पत्तियाँ गिरा हुआ और उसमें चलना, वो बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली कारपेट से भी ज़्यादा
उसका महत्व है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस, मतलब वो ज़्यादा अमूल्य है बोल के वो यहाँ पे लिखे हैं। मतलब उससे ज़्यादा आनंदित मिलता है। वो कॉस्टली, इतना कारपेट इतना कॉस्टली होने से भी हमको इतना आनंदित नहीं मिलता है उसमें बैठना, उसमें चलना। लेकिन जो नेचुरल, जो पत्तियाँ गिरी हुई, जो घास के ऊपर चलना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आनंद मिलता है उसमें। यहाँ पे वो लिखे हैं। अच्छा है। बदलते हुए मौसम का समाज मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। बदलते हुए मौसम मतलब जो स्प्रिंग सीजन के बाद फिर समर सीजन आता है, फिर समर के बाद रेनी सीजन आता है। इसे बदलते हुए मौसम मतलब वेदर जो चेंजेस होता है, तभी मेरे जीवन में भी, उनके लाइफ में भी, जो हेलन केलर के लाइफ में भी एक नई रंग, एक नया कलर्स आता है उनके लाइफ में, और एक नया खुशी, एक हैप्पीनेस भी उनके लाइफ में आ जाता है, जैसे उनको फील होता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं इन चीज़ों को अपने आँखों से देख पाती, बोल के हेलन केलर जी ने लिखे हैं। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब वो बिना देख के इन चीज़ों को स्पर्श करके, टच करके, वो इतना अच्छे से उसको फीलिंग उनके मन से निकल रहा है, उतनी खुशी मिल रहा है। तो अगर उनके पास आँख मतलब आई होता तो उनको देख कर तो उनका मन जो मंत्रमुग्ध होता और बहुत ही हैप्पी फील करते, बोल के वो यहाँ पे लिखे हैं। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेकिन जिनके पास आंखें हैं उनके सब देख पाते हैं प्रकृति के इतने सुंदर से चीज़ें, सुंदर चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, मतलब कुछ नया चीज़ उनके ऐसे नहीं फील कर पाते हैं। लेकिन इसीलिए वो लोग थोड़ा कम ही देखते हैं। जिनके पास आँखें होते हैं वो थोड़ा कम ही देख पाते हैं। इतनी सुंदर सी चीज़ों को देख के उसके बारे में बोल नहीं पाते हैं, उनके बारे में फील नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग थोड़ा कम ही देखते हैं, बोल के वो यहाँ पे लिखे हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। तो इस दुनिया के जो इतने सारे कलर्स, इतने सारे जो पैटर्न्स, ये सब होता है, तो उनके जो संवेदना मतलब उनके जो फीलिंग्स उनको कभी भी उनके मन में छू नहीं पाता है, जिनके पास आँख होता है, बोल के यहाँ पे लिखे। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपने जो क्षमता है, मतलब जो कैपेसिटी है, मतलब उसके जिसके पास जो होता है उसका वो लोग उनका महत्व तो नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो लोगों के पास नहीं होता है वो लोग सोचते कि काश हमारे पास ये होता तो, और हम कैसे ये बिना देख के, अगर ये मैं ऐसे हो रही हूँ तो अगर देखती तो और कितना खुशी मुझे मिलता, बोल के जो जैसे लिखे हैं हेलन केलर जी ने, वो यहाँ पे बोले हैं। तो मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो उसके पास जो है उसको भी ध्यान नहीं देता है। जो उसके पास नहीं है उसके पीछे ही वो ये दौड़ता रहता है। मतलब जो हमारे पास है उसको हम कदर नहीं करते हैं, और जो नहीं है हमारे पास उसके पीछे हम रात दिन भागते रहते हैं। तो वही यहाँ पे वो लिखे हैं। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। ये कितनी दुख की बात है, मतलब ये बहुत ही दुखमय है कि ये जो दृष्टि की आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। मतलब दृष्टि, जो जिसके पास जो दृष्टि है, मतलब जो देख पाते हैं, उनको पता नहीं उनके पास कितना ये भगवान ने कितना उनके पास दिए हैं, उनके ये देखने की शक्ति उनके पास ये दिए हैं। लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं उनके पास कितना बड़ा सामर्थ्य है। वो चीज़ों को इतना जो देखने की चीज़ों को भी वो अनदेखा कर देते हैं, और जो जिन उनके पास नहीं है उसके पीछे वो दौड़ते रहते हैं, रात दिन उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं, बोल के
यहाँ पे बोले हैं। और जो भगवान हमको जो इतना सुंदर अपने आँख दिए हैं, उसको हम ये प्रकृति की इतना सुंदर सी चीज़ों को देख के उसको उपभोग करना चाहिए, लेकिन वो ये सब नहीं करते हैं। और जिनके पास नहीं है वो लोग वो स्पर्श करके भी उसकी चीज़ों का इतना सुंदर से ये मतलब स्पर्श करके भी उनको फीलिंग कितना अच्छे से खुशी मिलता है उनके मन में। अगर उनके पास ये देखने की आँख हो जाता तो वो और कितना मंत्रमुग्ध हो जाते उसको देख के रियल में, बोल के यहाँ पे वो लिखे। लेकिन ये जो कितने दुख की बात है कि जो जिसके पास आँख है लेकिन उसको पता नहीं कि उसके पास कितना बड़ा ये गिफ्ट मिला है भगवान से, और वो साधारण सी चीज़ भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और वो जो जिनके पास जो है उनका कुछ कदर नहीं करके जो नहीं है उसके पीछे रात दिन दौड़ते रहते हैं, बोल के यहाँ पे हेलन केलर जी ने लिखे हैं। बहुत ही सुंदर सी हेलन केलर जी के ऊपर ये जो जीवनी था बहुत ही सुंदर से लिखे। तो ये था जो क्या था, जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी नहीं देखते। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन की अभी कुछ शब्दार्थ मतलब वर्ड्स का मीनिंग्स जानेंगे। परखना, परखना मतलब जांच करना, मतलब एग्जामिन करना। सैर मतलब भ्रमण, मतलब ट्रैवल करना। अचरज मतलब आश्चर्य, सरप्राइज। आदि मतलब अभ्यस्त, मतलब हैबिचुएट हो जाना। रोचक मतलब रुचि बढ़ाने वाला, उसको देख के बहुत ही खुशी आना। खुशनसीब मतलब भाग्यवान, मतलब लकी। समा मतलब वातावरण, माहौल, मतलब समा बांधना जो बोलते हैं, वातावरण, एनवायरनमेंट। मुग्ध मतलब मोहित होना, मतलब खुश होना। कदर मतलब गुणों की पहचान, मतलब उसका जो टैलेंट है उसको पहचानना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब वो अपने मित्रों को जो उनकी मित्र एक बार जो जंगल के सैर में गई थी, तभी उनको वो पूछी। आने के बाद 1-2 घंटा वहाँ पे रुक कर जंगल में टहल के सैर करके आई, तभी हेलन केलर जी ने उनको पूछा कि जंगल में आप क्या देखे हैं। देखें तो वो बोली कि ऐसा कुछ क्या बोली, ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ खास देखे नहीं, बोल के वो बोले। तो इसीलिए वो बोले कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन को अभी सेकंड क्वेश्चन है, हेलेन को किस काम में अपार आनंद मिलता है? हेलेन को किस काम में? हम्म हम्म हेलेन को भोजपत्र की पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की सुंदरी छाल को स्पर्श करके उनको अपार आनंद मिलता है। उनको ये फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने पर उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है, ये लिखना है। फिर हेलेन अपने को खुशनसीब कब मानती हैं? खुशनसीब कब मानती हैं? हेलेन अपने आप को खुशनसीब कब मानती हैं? कहाँ है?
खुश नसीब कब मानते हैं? खुश नसीब कब मानते हैं आइलन अपने आप को खुश नसीब? कहाँ गया रे? जब वो अपने आप को खुशनसीब जब मानते हैं तभी वो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। तभी वो अपने आप को जब कभी भी, ये लिखना है कि जब कभी भी वो अपने टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं तभी वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, ये लिखना है। फिर फोर्थ है, हेलन केलर प्रकृति की किन किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है? छूकर और सुनकर। हेलन केलर अंगुलियों के बीच झरने की पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित उठते हैं। फिर चीड़ की फैली पत्तियों को, घास को, मैदान को छूने से भी वो आनंदित होते हैं, वो लिखना है। फिर फिफ्थ है, मनुष्य हमेशा किस चीज़ों के आस लगा रहता है? किस चीज़ों के आस? मनुष्य हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है कि जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास नहीं है उस मनुष्य हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है, लिखना है। लोग किसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं? लोग दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, दृष्टि के आशीर्वाद को। फिर ये ग्रामर पोर्शन है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ, मेक सेंटेंस करना है। चिकना मतलब शाइनी करना, जो वो पत्तों पर ये पत्तों पर जो ये हिम की पानी गिरा होके उसको पत्तों का चिकनाहट जैसे दिख रहा है, पत्तों चिकना दिख रहा है बोल के। मुलायम मतलब घास में चलना बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही मुलायम लग रहा है, घास में चलना। सख्त मतलब हमेशा सख्त मतलब ये हार्श, जो हमेशा सख्त बर्ताव नहीं करना चाहिए किसी से भी। उबड़ खाबड़ अभी आजकल गांव का रास्ता उबड़ खाबड़ पहले था, अभी उसका रास्ता ठीक हो गया है, पहले ज़माने में। अभी के नीचे कुछ समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उसके अर्थ स्पष्ट करो। मैं मतलब मी, माई सेल्फ, उनके अर्थ स्पष्ट। मेल मतलब मिलना जुलना है मेल, और मेल मतलब गंदा। और मतलब जो उसके ऊपर जो और मतलब और एक चीज जो, और मतलब दूसरा। दिन मतलब दिवस, और दिन मतलब ये सेकंड वाला बड़ी मतलब दिन मतलब गरीब, दरिद्र। और छोटी दिन मतलब दिवस मतलब डे, और द में बड़ी की मात्रा वाला दिन होगा गरीब, दरिद्र। निम्नलिखित शब्दों को लिंग बताओ।
मिठाई, मिठाई स्त्रीलिंग है। भूख पुल्लिंग है। शांति स्त्रीलिंग। भोलापन पुल्लिंग। मौसम, मौसम भी पुल्लिंग होगा। स्वर स्त्रीलिंग। तो ये था उड़ीसा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 2 जो देखकर भी नहीं देखते, पेज नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।